नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की कविता फूल और कांटे। और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह हरिऔध के बारे में अगर हम जानेंगे तो इनका जन्म 1865 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कुछ विशेष प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनमें प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल, प्रेम कांता आदि प्रसिद्ध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है, अर्थात प्रमुख स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। तो उन्होंने ये जो कविता लिखी है फूल और कांटे, इसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो उसके कर्म जो है वही महान है, चाहे वह किसी भी कुल में जन्म क्यों न ले। अब मैं ठीक से कविता का पठन करता हूँ, वाचन करता हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। है जन्म लेते सब जगह में एक ही, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब देखिए, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी का, कली जी की खिला, है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कविता है ये। इसमें बताया है कि देखिए कि फूल, कोई पौधा है फूल का, चाहे गुलाब का पौधा है यहाँ पे दिख रहा है, तो वो एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। फूल पर क्या होता है, पौधे पर क्या होता है, फूल होते हैं और कांटे होते हैं गुलाब के फूल पर, पौधे पर। तो वे एक जगह ही जन्म लेते हैं, एक जगह ही उगते हैं, है ना। और एक ही पौधा कांटों का और फूलों का पालन करता है। रात में क्या होता है, रात में उन पर चमकता चांद भी एक जैसा है। देखिए, चांद दोनों को रोशनी दे रहा है, फूलों को भी दे रहा है और कांटों को भी दे रहा है, एक ही सी चांदनी है डालता। लेकिन देखिए कांटों और फूलों में क्या परिवर्तन हो रहा है, उनके स्वभाव को देखिए, है ना, कितने बदलते हैं वे। मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह मतलब बादल, बारिश उन पर एक सा बरसता है। ऐसा नहीं करता कि फूलों पर थोड़ा ज़्यादा दे रहा है और पत्तियों पे कम। एक सी उन पर हवाएं हैं भाई, उन पर हवाएं भी एक जैसी बहती है। कोई दूसरी ऑक्सीजन कहीं पे बह रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड किस पे बह रहा है, ऐसा नहीं है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद एक ही पौधे में दोनों दोनों कांटे और फूल बड़े होते हैं, एक जैसी रोशनी उन पर आती है, एक जैसे बारिश उन पर है, हवाएं हैं, फिर भी दोनों के ढंग एक जैसे हैं नहीं, नहीं है। अब देखिए क्या करता है कांटा, कांटा छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अब क्या करता है, कांटा क्या होता है,
किसी की उंगलियां काट सकता है। आप फूलों को हाथ लगाइए, है ना, वो आपकी उंगली काट देगा, है ना। और किसी के सुंदर वस्त्र जो है, पोशाक भी वो फाड़ देता है ना। कांटों में अगर हमारा पोशाक फंस जाता है तो वह कट जाता है, फट जाता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जो तितलियां होती है सुंदर सुंदर, कभी कभी उनके जो पर होते हैं, पंख भी इस कांटे के कारण कट जाते हैं। भौर का है वेद देता शाम तन, और जो भौरे होते हैं उनका जो शाम रूपी तन है ना, उसको भी वह काट देता है, उसमें छेद कर देता है। तो देखिए कांटे की विशेषता एक जैसी है, एक जगह पले है सब ये फूल और ये कांटे। अब देखिए फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, और भौरों को क्या करता है, अपना अनूठा रस पिलाता है, मीठा रस पिलाता है। निज सुगंध, खुद की सुगंध और निराले रंग से जो है क्या करता है, वह कली जी का जी खिला देता है ना। सदा देता कली जी की खिला, मतलब हमेशा सबको जो है वह कलियों का भी जी खिला देता है, और दूसरों को सुंदरता प्रदान करता है खटकता एक सबकी आंख में। एक क्या करता है, कांटा सबकी आंख में खटकता है, ये कांटा है, कांटा नहीं होना चाहिए फूल में। दूसरा है सोता सूर शीश पर, दूसरा क्या करता है, किसी के सिर पर शोभायमान होता है, सुंदर दिखाई देता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, है ना। तो कुल की बड़ाई का काम कौन दे रहा है, देखिए कि मतलब मनुष्य अपने कर्म से महान है, जन्म से नहीं है। कांटा गुलाब के फूल पर ही उत्पन्न होता है, लेकिन वह अपने कर्म से जो है दूसरों को दुखी बना देता है, बल्कि फूल जो है सबको सुखी बना देता है। ठीक है, शायद आपको ये कविता पसंद आई होगी। अब हम देखते हैं कुछ नए शब्द दिए हैं। मेह अर्थात बादल, वर यानी श्रेष्ठ सुंदर, वसन वस्त्र, मेदना वेदना मतलब घायल करना, मुहावरा है जी की कली खिलना खुश होना। भौर मतलब भौरा, जी मतलब मन, सोहना मतलब शोभा देना, शीस मतलब सिर। अब आपको ये कुछ नीचे गृह कार्य दिया है, उसको करना है कि तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों, है ना, वो बताना है। फूल का नाम लिखना है, उसके उपयोग लिखने हैं, गंध कैसी आती है, आपको कैसा लगता है, ये भी लिखना है। और दूसरा भी जो कार्य है, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करना है, कौन से बड़े पेड़ होते हैं, कौन से मध्यम आकार के होते हैं, कौन से छोटे आकार के होते हैं। जैसे बरगद पीपल के पेड़ बड़े होते हैं, मध्यम आकार के देखिए, और जामुन के वगैरह छोटे से जो पेड़ होते हैं वो मध्यम आकार के, छोटे भी पेड़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको ये भी देखना है कि महाराष्ट्र में जो खादी उद्योग है, ग्राम उद्योग, उसमें कपास से लेकर विक्रय तक, बिक्री करने तक का जो सफ़र है वह कैसा होता है। कपास, उससे धागा बनाना, फिर उसकी बुनाई करना, उसका निर्माण प्रक्रिया जो है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण है, उसकी बिक्री करना, विक्रय करना है। तो इन चीज़ों को आपको इसके आधार पर एक भाषण तैयार करना है। ठीक है, शायद आपको ये गृह कार्य समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा सा एक सुविचार दिया है, प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। ये भी आपको इस कविता के माध्यम से आपको जान लेना है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कहा गया है, वो आप ध्यान से देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने अभी कविता आपको पढ़ाई है। और ये अंतिम जो गृह कार्य है, इसमें कुछ समानार्थी शब्द है। देखिए, ये एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर कुछ वर्ण दिए हैं, अक्षर दिए हैं ना, तो इनमें कुछ अक्षर जो है उनको आपको सही ढंग से मिलाकर जो है समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द इससे बनाने हैं। जैसे यहाँ पे पुष्प दिया है, पुष्प का समानार्थी शब्द यहाँ पर फूल है। देख रहे हैं, बाईं तरफ और दाईं तरफ रात दिन दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बड़ा और छोटा, है ना, एक और एक विरुद्धार्थी शब्द हो सकता है। ऐसे और भी शब्द इसमें छुपे हुए हैं, ये आपको भरना है। ठीक है, तो गृह कार्य करके लाइए। धन्यवाद।